नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 7 फरवरी को यानी कि रविवार को सुबह करीब 10:30 बजे नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी पे गिर गया। साथ ही वो लाखों टन मलबा अपने साथ लाया, जिससे अचानक से ऋषिगंगा नदी का जो जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ा और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें अब तक की 36 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं 167 लोग अभी आपदा आई, उसकी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर ठंड के मौसम में ग्लेशियर कैसे पिघलने लगे। अभी तक वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से हम इंसानों ने अपनी भौतिक सुखों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सबको नुकसान पहुंचाया है। अगर लोग पर्वतों पर जो सैलानी जाते हैं वहाँ पर वो प्लास्टिक छोड़ करके आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके आते हैं। नदियों को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्थिति ढाक के 3 पात जैसी ही है। इस तरीके से लगातार प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। अगर वहाँ पर विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का काम नहीं चल रहा होता, यानी कि वहाँ पर बांध न बनाए जा रहे होते, यानी कि जल विद्युत परियोजनाओं का अगर वहाँ पर काम नहीं चल रहा होता, तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर अगर वहाँ पर पिघलते तो वो सहजतापूर्वक पर्वतों के सहारे होते हुए समुद्र तक चले जाते। लेकिन चूंकि नदियों पर बांध बनाया जाता है और जिसकी वजह से उनके प्रवाह को रोकने की कोशिश की जाती है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की लगातार कोशिश की जाती है, उसका अंजाम यह होता है कि हमें प्रकृति के कहर को झेलना पड़ता है और ये कुदरत का कहर पूरी मानवता को झेलना पड़ता है। बहुत से परिवारों की ज़िंदगियां उजड़ गई, अधिकतर लोग उसमें मजदूर ही थे। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जो गंगा नदी के पास शेड़ी गांव है, वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना ही होगा। कितना भी हो, लेकिन हम प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकते। अभी हाल ही के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। सारे दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर इस महामारी से लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हालांकि बहुत से देशों में अब वैक्सीन आ गई है। जो प्रकृति का कहर है उसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2013 में जून के महीने में जब केदारनाथ में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिसने कि हजारों जिंदगियों को लील लिया था, तब भी प्रकृति ने हमें चेतावनी दी थी कि हम लगातार प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो प्रकृति हमें सबक सिखाती रहेगी। लेकिन हम फिर से उसी ढर्रे पर चल पड़े। उत्तराखंड में छोटे बड़े करीब 1400 ग्लेशियर हैं, यानी कि उत्तराखंड में की करीब 20% हिस्सा ग्लेशियरों से ही घिरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लेशियरों का कितना महत्व है। अधिकतर शुद्ध पानी का स्रोत ग्लेशियरों से ही होता है। किस तरीके से उत्तराखंड में लगभग हर साल कभी लैंडस्लाइड की वजह से, कभी पर्वत अपनी जगह से हट जाते हैं तो उससे बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, कभी ग्लेशियर की वजह से, कभी प्रलयंकारी बाढ़ की वजह से। उत्तराखंड वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पर हर वर्ष कोई ना कोई आपदा आती रहती है। जब भी पर्वतों को तोड़ करके वह रास्ता बनाया जाता है, बहुत से ठेकेदार कम समय की बचत के लिए उसको विस्फोटक से उड़ा देते हैं, जिससे पर्वत हिल जाते हैं। और हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नया पर्वत माना जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि उसका अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। उसको उसी के हाल में छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से चीज़ों को कर सके। लेकिन मनुष्य लगातार
प्रकृति के कामकाज में जो कि हस्तक्षेप करता है, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। 2014 में रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका कि काम था कि वो इन कारणों का पता लगाए कि केदारनाथ में आपदा क्यों आई और आगे से ऐसी आपदा ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जिसमें कि रवि चोपड़ा ने बताया था कि जहाँ पर भी ये आपदा आई है वहाँ के आसपास नदियों के प्रवाह को रोका गया है और वहाँ पर बांध बनाकर नदियों के मुक्त प्रवाह को बाधित किया गया है और जहाँ पर ये जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर या नीचे ही इस तरह की आपदा आई हैं। और उसमें जहाँ पर ये चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तुरंत काम रोक देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस समय अनदेखी की और जिसका खामियाजा ये हुआ कि कुछ वर्षों बाद इस तरह की त्रासदी हमें दोबारा से देखने को मिली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।